morning everyone. So we'll continue with the gradual evolution. It can be traced from the Neolithic sites of circa 700,000 BCE in Mehrgarh in northwest of India where the early village society was established. मेहरगढ़ के अंदर फर्स्ट अपना जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो देखने को मिला था. It further led to the emergence of the Chalcolithic culture in the Indian subcontinent from circa 5000 BCE such as Ganeshwar culture, Amri culture, Sothi culture, Ahar culture, Kayatha culture etc. तो ये कुछ कल्चर्स थे जो साइड बाय साइड वहाँ पे डेवलप हो रहे थे. Chalcolithic जो एरिया है वहाँ पर. Among these Chalcolithic people, some of them started involving themselves in the exchange of goods and other essential materials, and they were called as the प्री-हरप्पन पीरियड. उस पीरियड को प्री-हरप्पन बोल रहे थे और उसका जो ईयर था वो 3500 BCE था. The early Harappans shared various common features with the mature Harappan people, such as the use of copper tools, the use of similar kinds of potteries, the use of similar artifacts, but still living in the village societies. वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस थे अर्ली हरप्पन्स, बट फिर भी वो एक विलेज सोसाइटी के अंदर रह रहे थे. Hence, under this background, the emergence of the mature Harappans circa 2600 BCE can be analyzed, who were also called the Harappan civilization. जो इसके बैकग्राउंड के अंदर ये देखने को मिल रहा था कि मैच्योर हरप्पन्स जहाँ पे यूज़ ऑफ कॉपर ये सब हो रहा था ना, उनको मैच्योर हरप्पन एज बोला है, उसको ये हरप्पन सिविलाइजेशन का वो दिया है. तो यहाँ पर जो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाने को है कि अर्ली हरप्पन्स जो थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स रीजनल और लोकल इन दोनों में बिलीव रखते थे. आर्ट, बीड मेकिंग, पॉटरीज, विलेज ये यहाँ पर फीचर्स थे. ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर अपन बात करें तो वो मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच में हो रहा था, जो कि 2600 BCE के अंदर था. पॉलिश्ड यहाँ पे पॉटरीज बन गई थी, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो चुका था, अर्बनाइजेशन था, क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हो गए थे. जो लेटर हरप्पन का टाइम है वहाँ पे कल्चर का जो था और आर्ट ऑफ राइटिंग स्टॉप्ड हो चुकी थी. अर्बनाइजेशन वो भी डिजर्टेड हो चुका था. The Harappans were known for their involvement in trade and commerce within the Harappan area with the villages of Harappa and other contemporary Chalcolithic cultures. They were equally involved in the long-distance trade with the other contemporary cultures and civilizations. The extent of the Harappan Empire was observed in Shortugai in the northwestern part of Harappa, Sutka Jandor in the western part of Harappa located on the border of today's Pakistan and Iraq. कहाँ पे था? पाकिस्तान एंड इराक पे. Then Daimabad in Maharashtra was the southernmost site of Harappa. Alimgirpur on the bank of river Yamuna in western UP was the easternmost site of the Harappans. ये पूछता है बहुत बार कि ईस्टर्नमोस्ट साइट है वो कहाँ पे है. नंदा इन जम्मू एंड कश्मीर, एक तो जो साउथ के अंदर है प्रॉपर, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है. यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो साइट्स है ना वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती हैं. शोरतुगई वॉज एक्टिंग एज द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द हरप्पन्स विद द कल्चर्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया. शोरतुगई वॉज द ट्रेडिंग सेंटर. हेंस द साइट्स लाइक शोरतुगई, शुत्का जेंडोर, लोथल और द मेजर, ये मैंने कल भी बताया था, जैसे कि जो मेजर सेंटर्स थे ना ट्रेडिंग के लिए वो यही थे, ये 3. यहाँ से मोस्टली जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना वो हो रहा था. अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन की. तो इन मेजॉरिटी ऑफ द हरप्पन सिटीज़ लाइक द कॉमन फीचर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द बिलो मेंशन्ड मैनर. ऑल द मेजर सिटीज़ वर फोर्टिफाइड, देयरफॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स मेड अप ऑफ द ब्रिक्स. It was used to defend the areas of the Harappa from the attacks of the wild animals and possibly from other people belonging to the different cultures. उनको fortified मतलब जो एरिया था ना, साइड्स की जो बाउंड्रीज थी उसको बहुत ऊंचा रखा था ताकि बाहर के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जो पीपल हैं दूसरे कल्चर के वो अटैक ना कर सके. The town planning was laid down generally in the form of a citadel and a lower town. जो नॉर्मल पीपल होते थे ना
वो लोअर टाउन में रहते थे, और जो हाई क्लास पीपल होते थे लाइक जो किंग्स हो गए या फिर जो प्रिस्ट हो गए या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे वो लोग. सिटाडेल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ ब्रिक्स. The area of Citadel in Mohenjo-daro has the residences of some select people belonging to some high positions of the Harappan society. For example, the Assembly Hall or the Hall of Preston identified by John Marshall. John Marshall ने excavate करा था, इसीलिए इन्होंने उस excavation के basis के ऊपर बताया है. Has been the residence of some priestly class people. On the same citadel, the famous Great Bath and the largest building of Harappans, that is the Great Granaries, were located. In the lower town, the common people used to live who were engaged in the art and craft activities and the business activities in the Harappan towns. Second point we will talk, the most distinctive features of their town planning was their emphasis focus upon cleanliness and hygiene. जो ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था. The grid pattern of their town planning was equally remarkable feature of Harappan town. इस शेप में उन्होंने वो अपना जो भी उनका टाउन था उन्होंने प्लान करा था. यहाँ पे घर होते थे, सारे घर के तरफ जो एक पोर्शन होता था वहाँ पे रोड होगी. Bricks were used by them were both mud brick and the burnt bricks, and the pattern of laying down of the brick in their buildings was being called on as English bond style.